नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए संतोषी माता की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक बुढ़िया माई थी। उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले व एक निकम्बा था। बुढ़िया माई माँ 6 पुत्रों के लिए रसोई बना भोजन कराती और पीछे जो बचता वह 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखा मेरी माँ मुझ पर कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ जो तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है। मैं जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। स्त्री हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। यह बात जांचने को सिर दुखने का बहाना करके पतला वस्त्र ओढ़कर रसोई घर में सो रहा और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछा, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह देखता रहा। जब 6 भाई भोजन कर उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर लड्डू बनाए। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ न, तब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, अब मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, चल जाता हो तो अभी जा। वह चल दिया तथा घर से बाहर निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देहु निशानी आपनी देख धरु में धीर, सुधी हमरी मत बिसराइयो, रखियो मन गंभीर। यह सुनकर अपनी अंगूठी देखकर बोला, अपनी निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पीठ में गोबर के हाथ की थाप लगा दी। वह चल दिया। चलते चलते एक दूर देश में एक साहूकार की दुकान पर जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी। बोला, रह जा। इसने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर काम में लेंगे। वह नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना आदि का सारा काम करने लगा। साहूकार के 6-7 नौकर थे। वे सब उसकी होशियारी पर चक्कर खाने लगे। सेठ ने काम देख उसे 3 महीने में ही आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्षों में वह नामी सेठ बन गया। अब बहू कर क्या बीती। सास ससुर उसे बड़ा दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराते, लकड़ी लेने जंगल भेजते और आटे की बची भूसी से रोटी बनाकर उसे देते तथा फूटे नारियल की नारियली में पानी देते। इस प्रकार वह दिन गुजारने लगी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। उसने वहां खड़े हो कथा सुन। पूछा, बहनों ये तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और इसके करने का फल तथा इस व्रत का विधान मुझे भी समझाकर कहो तो मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगी। तब एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसको करने से दरिद्रता का नाश होता है, घर में लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख और शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिले, स्वामी बाहर गया हो तो शीघ्र आवे, कुंवारी कन्या को श्रेष्ठ वर मिले, राजद्वार में मुकदम्बा की जीत हो जावे, कलह क्लेश की निवृत्ति हो, सुख शांति आवे, धन और धन का लाभ हो, रोग दूर हो जावे तथा जो कुछ मन में कामना होवे सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे, इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, 100 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5 रुपये का
या 11.25 का। बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना। सुनना, सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे या जल के पात्र को सामने रख कथा कहना। कथा के पश्चात प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण कर केवल एक बार बिना खटाई का भोजन करे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नेम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो भी माता 3 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्धि होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी प्रमाण से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक हो देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना। न मिले तो अन्य रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़कों को बुलाना, उन्हें भोजन कराकर तथा यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नेम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई कोई न खावे। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी बेच उन पैसों से गुड़ चना ले व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर वह मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी और विनती करने लगी, माता मैं अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती, बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देख जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाई है। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास अब पत्थर आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। तो बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज रुपया तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा, वह खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति आवेगा, परंतु वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। तब माता जी उसके पति के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या गया है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरे पास माँ बाप है, बहू है, भाई है। माँ बोली, भोले पुत्र तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत दुख दे रहे हैं, तू उसकी सूद ले। वह बोला, हाँ माता जी, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का हिसाब नहीं, कोई रास्ता नहीं, कैसे जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा, फिर तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा। प्रातः उठते ही उसने अपने इष्ट मित्रों से सपने की बात कही। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, देवता ने जैसा कहा वैसा ही कर, इसमें तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता का दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाला रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठरे में भरे सामानों के खरीदार नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। ऐसा चमत्कार देख प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निवृत्त तुरंत घर को रवाना हुआ। यहाँ बहू बिचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती हैं। लौटते समय रोज माताजी के मंदिर पर विश्राम करती है। कुछ दूरी
पर धूल उड़ती देख वह माताजी से पूछती हैं, हे माता, ये धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसे कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ला, एक नदी के किनारे, दूसरा मेरे मंदिर में और तीसरा अपने सिर पर रखना। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठा देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना कर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? बहुत अच्छा माताजी कहकर वह लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई, एक नदी पर, एक माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर इच्छानुसार भोजन बना। विश्राम लेकर वह गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए उतावली आती है और आंगन में डाल जोर से 3 आवाजें देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियली में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? ये सुन सास बाहर आई और दिए हुए कष्टों को बुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, कपड़े गहने पहन, इतने में ही स्वामी आता है और अंगूठी देख व्याकुल वो माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ कहती है, आज 12 वर्ष से सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती है, घर का कुछ काम नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है, तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियली में पानी मांगती है। अब वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे और तुम्हें भी देखा है, मुझे दूसरे घर की चाबी दो, हम उसमें रहेंगे। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी मर्जी। यह कह चाबी पटक दी। तब उसने तीसरे मकान में जा तीसरी मंजिल के ऊपर का कमरा खोल सामान जमाया। वहाँ राजसी ठाट बाट बन गया। बहू सुख भोगने लगी। जब अगला शुक्रवार आया तो उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा। तब वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु जिठानी ने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने आए। उन्होंने खीर तथा भोजन पेट भर खाया, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें नहीं बाता, भात खाकर रुचि होती है। बहू कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी पैसे से इमली खरीद कर खाने लगे। यह देखकर माताजी ने बहू पर कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जिठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट कर धन ले आया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए, रोती हुई माताजी के मंदिर में गई। कहने लगी, हे माताजी, तुमने ये क्या किया? हंसकर अब हमको क्यों रुलाने लगी? माताजी बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतने जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल में उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ, मुझे क्षमा कर दो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल न होगी माँ, अब वे कैसे आवेंगे? माँ बोली, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। पूछती है, तुम कहाँ गए थे? वह बोला, इतना धन कमाया है, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। दोनों पर घर को गए। कुछ दिन बाद ही फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन कराने को कहने गई। जेठानी ने
खरी खोटी सुनाई और सब लड़कों को पहले की ही खटाई मांगने को सिखाया। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं, माताजी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक मीठा फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें महीने में उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज मैं ही इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। फूल चने से सर, ना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू एक रोशनदान में से देख रही थी, प्रसन्नता से चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आ गई है। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास को क्रोध फूट पड़ा। बोली, रे, इसको देखकर क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ तहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, जिसका व्रत करती हूँ वह यही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माताजी के चरण पकड़ विनती की, हे माता, हम मूर्ख हैं, ज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल माता को वैसा सबको दे। जो ये कथा पढ़े सुने उसकी संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करना। बोलो जय संतोषी माता की।